से आगे क्या कह सकते हैं। उनको पैरालाइज्ड है, हाँ, उनको वो बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हैं। I've never seen it, such a unique thing that holy name and kirtan can be done in any। ये कीर्तन की महिमा हम समझ पाए आज प्रत्यक्ष रूप से। मैं बहुत धन्यवाद हूँ टीका माता जी के, उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि कोई जो भी परिस्थिति है, हम किसी भी परिस्थिति में हुए, ना बोल सकते, ना चल सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कीर्तन की, और मैं जानती हूँ प्रभु जी को, वे बहुत ही पहले से ही बहुत कीर्तन में इंटरेस्ट और लेते थे। मैं उनके घर भी गई हूँ पर्सनली, उनको देखा भी है, उनसे मिल के भी आई हूँ। और माता जी भी वो अभी भी लंदन मैनर में, आई डोंट नो हसुमा माता जी उनको मिल चुकी है कि नहीं। नहीं Mataji, I haven't had the opportunity. हाँ, Champakalata also. She's very, I don't know whether she's aging, I don't know whether she goes there anymore, but she must be going. They live in London, but उज्जैन में अपना बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। पतिचारू महाराज ने उनको स्थापित किया है वहाँ पे, बहुत सुंदर मंदिर है। और उज्जैन जैसे हम जानते हैं कि दिव्य स्थान है। कुछ साल पहले जब कुंभ मेला हुआ था, तो हमारे ये शुभ अवसर प्रदान हुआ कि हम वहाँ पे हमारा जो इस्कॉन का कैंप है उसमें कुछ सेवा कर सकते थे। तब हम वहाँ गए थे उज्जैन में। बहुत सुंदर मंदिर है। और मंदिर के साथ है ना, पतिचारू महाराज ने बहुत सारे जो अपार्टमेंट्स बनाए। अभी आपने देखा होगा उनका अपार्टमेंट, बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए जो नज़दीक है। ऐसा ही होना चाहिए कम्युनिटी, ताकि मंदिर भक्त रोज मंदिर में जा सके, सेवा कर सके। और इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों ने वहाँ पे घर खरीदे हैं। तो माता जी और प्रभु जी ने भी वहाँ पे उनका एक घर है उस अपार्टमेंट में, जस्ट इसी बगल में ये मंदिर के। तो इस प्रकार से भक्त जाके रहते हैं और वहाँ पे भगवान की सेवा पूजा करते रहते हैं। तो ये रेखा माता जी की बहुत नज़दीक है चंपकलता माता जी और प्रभु जी, तो इसलिए वो भी वहाँ पे है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे ना आप एक बहुत ही अनोखा और जो है सरप्राइज़ तो ये है कि मैंने उनको बहुत दिन के बाद देखा है। तब पे बहुत जवान भी थे, आई कैन से एटलीस्ट 20 years बैक तो ये बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हमें ये देती है प्रोत्साहन और इंस्पायर करती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं मार्ग कैसा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। और जब हम ऐसे भक्तों को मिलते हैं, ऑफकोर्स बहुत रेयर है, ये तो रेयर केस है, लेकिन देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से तो हमारा जो है श्रद्धा भी बढ़ जाती है। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला से पढ़ेंगे और 50वें श्लोक। तो गुरु के विषय में हमने चर्चा की, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, गुरु कौन है वगैरह। अब आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान की ये 6 तत्व है जो I'll just give me a minute, I'll just take this. ओके, तो भगवान ही गुरु के रूप में जो है तो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और यहाँ पे उदाहरण ब्रह्मा जी का भी दिया जा रहा है।
कि किस प्रकार से भगवान गुरु बन के हमें जो है मार्गदर्शन देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न है। गुरु जो है वे सेवक भगवान है, वे भगवान की सेवा करके और भगवान का की महिमा और भगवान के प्रति भगवान का जो ज्ञान है हम तक पहुँचाते हैं। तो कैसे अभी आगे हम समझेंगे। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावित। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी। Should I share this? I have given you, Mataji. Okay, 1 minute. Can you see? Yes. Slok 47. क्या हुआ कि उस दिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी थी तो समय बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी अगर हम स्लो जा रहे हैं तो वी कैन डू दिस। इट्स गुड इनफ। कैन यू सी? जी माताजी, यस। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। स्वरूप सिद्ध मतलब सेल्फ रियलाइज्ड, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड स्वयं भगवान। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान से ज्ञान प्राप्त, भगवान गुरु के रूप में ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान। तो who would like to read? Somebody can read further. ये अंग्रेजी तात्पर्य पढ़िए कोई। Just say your name because I can't see you all if you all have raised your hands. Shall I read, Mataji? Okay. Udaranga, right? Yes, ma'am. Okay. पढ़े माताजी? Yes. ये अंग्रेजी कहावत कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, दिव्य क्षेत्र में भी लागू होती है। प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें भगवान भीतर से गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने ही इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो वे विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ध्वनि थी जिससे सब शब्द गूंज रहा था, जो सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को सारे इंद्रिय भोगों से विरत होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यही तपस्या कहलाती है। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वरत्व या आस्तिक विज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारा तप शब्द ध्वनि से दीक्षित कर दिए गए तो वे तप में लग गए और विष्णु की कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में समर्थ हो सके। आधुनिक विज्ञान रेडियो, टेलीविजन तथा कंप्यूटर जैसी भौतिक खोजों के बल पर संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु मनुष्यों के मूल पिता ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आवाहन किया वह इससे भी अधिक सूक्ष्म था। समय आने पर भौतिक विज्ञानी यह भी जान सकेंगे कि हम वैकुंठ लोक के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने इनका उत्तर निम्नलिखित 6 कथनों के रूप में दिया। ये उपदेश
श्रीमद् भागवत 2.9 31 to 36 से उद्धृत किया जा रहा है। उन्हें भगवान द्वारा परम गुरु के रूप में दिए गए थे। हरे थैंक यू माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रदावायं स्वागतं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथमृतं तं शिव साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सर्वना ललिता श्रीविशाखावतं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि देवी मञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ उदाहरण है और प्रभा जी अपनी तात्पर्य में बताते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्र इसमें भगवान भीतर से गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव को गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। तो भगवान इसके रूप में गुरु के रूप में शिक्षा किसको दे रहे? इस जगत इस सृष्टि के प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वे जो है इस सृष्टि की सृजन करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें समझ में नहीं आया कैसे करना। तब ये हम पढ़ चुके हैं भागवतम में भी वर्णन किया गया कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उनको पता भी नहीं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा अंधकार था और उन्होंने सिर्फ ध्वनि सुनी। ध्वनि क्या थी? तप 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 शब्द वही सुना। और इस प्रकार से तपस्या तप मतलब तपस्या ये एक मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और श्री ब्रह्मा जी यहाँ बताते हैं कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। भगवान तपस्या से प्रसन्न हो जाते। तो तपस्या मतलब स्वेच्छा से कोई चीज को हमें त्यागना है, जबरदस्ती नहीं होता है। तो ये तपस्या से क्या हम चीजों को त्याग सकते, जिससे इसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। इंद्रिय भोग के विरक्त होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना, यह तपस्या कहलाता। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वर तत्व या आस्तिक विज्ञान
आस्तिक विज्ञान मतलब क्या है? आस्तिक विज्ञान क्या बोलते हैं आस्तिक विज्ञान को इन इंग्लिश? आस्तिक विज्ञान भगवान में विश्वास करना माता जी। हाँ, आस्तिक विज्ञान डिवोशन या आध्यात्मिक ज्ञान। तो जब तक ये नहीं है हम नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते भगवान को। इस तरह जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारा तप शब्दवनी से दीक्षित कर दिए गए तो वे तप में लग गए और विष्णु की कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में समर्थ। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज बताते हैं ब्रह्मा जी का अवतार जो हम भागवतम में भी प्राप्त करते हैं और एक चतुर्श्लोकी भागवतम है जिसमें 4 श्लोकों में द्वारा उन्होंने पूरा ज्ञान है कि ब्रह्मा जी इतने महान और प्रथम जीव है, ये सब कुछ 4 श्लोकों में समझ सके और ये पूरा जो फिर भागवतम का ज्ञान और इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है तो उन्होंने प्राप्त किया। तो उनकी दीक्षा तो ब्रह्मा जी के भी गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे बताया गया तप, जैसे कि हम हरि नाम की दीक्षा, नाम हरि नाम दीक्षा जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं तो हमें हरि नाम की दीक्षा कि हम अभी हमारा जो हरि का नाम होने है और भी शक्तिशाली हो जाता है जब हम भगवान की दीक्षा जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं। इसके लिए वो हम हरि नाम दीक्षा वे हमें हरि नाम की दीक्षा देते हैं, वे हमें माला देते हैं और उस माला के ऊपर हम अभी जो खुद उस माला के ऊपर जप करते हैं और फिर वे हमें दीक्षा के समय में हमें देते हैं। तो उससे हमारा हरि नाम भी परफेक्ट हो जाता है और हम आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक जीवन शुरुआत करते हैं। तो दीक्षा इज नॉट द एंड, दीक्षा इज द बिगिनिंग। शुरुआत वहीं से होती है जब हम गुरु से दीक्षा लेते। तो जब हम हरि नाम करते हैं तो हमारी हरि नाम दीक्षा और शक्ति बढ़ जाती है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में ब्रह्मा जी समर्थ। इसी प्रकार से जब हम गुरु के द्वारा हरि नाम की दीक्षा प्राप्त करते हैं या दीक्षा लेते हैं तो हम जो है समर्थ भगवान के नाम में जाने के लिए। तो आगे ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों के विषय में जिज्ञासा, तो ब्रह्मा जी जानना चाहते तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? उनसे जिज्ञासा की तो भगवान ने उनका उत्तर निम्नलिखित 6 कथनों के रूप में दिया। 6 श्लोक योगतेज जिन्हें श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 से लेकर 36 में उद्धृत किया जा रहा और ये भगवान द्वारा परम गुरु के रूप में दिया है। तो परम गुरु भगवान साक्षात भगवान ने ज्ञान दिया जब उन्होंने जिज्ञासा आगे
तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो मैं आपने बताया था। ज्ञानम परम भूयम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यम तद अंगम च ध्यान गणितम मया। तो ये श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 9वां अध्याय के श्लोक संख्या 31 यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भगवान कह रहे। भगवान क्या कह रहे? मैं तो जो तुम्हें कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। ये कैसा है? भगवान के विषय में ज्ञान स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे कि आप जो है बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। तो यही शिक्षण यहाँ कि जब हम गुरु ज्ञान देते हैं तो हमें ध्यान पूर्वक सब कुछ छोड़कर हमें गुरु की आदेश है, गुरु का जो उपदेश है उसको सुनना। उदाहरण परीक्षित महाराज, हम देखते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी उनको ज्ञान प्रदान कर रहे और वे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते, बिना खाए पिए 7 दिन 7 रात उन्होंने भगवान श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त किया। कौन पढ़ना चाहे? मैं पढ़ूं माता जी? यस, पढ़ो। अनुवाद नहीं पढ़ना है, तात्पर्य खाली पढ़ना है। अनुवाद तो पढ़ लिया हमने अभी जी। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्म के निर्विशेष ज्ञान से अधिक गहन है, क्योंकि इसमें न केवल उनके रूप एवं व्यक्तित्व का अपितु उनसे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान निहित रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित नहीं हो। भगवान भाव यह है कि कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी कृष्ण नहीं है। यह ज्ञान पूर्ण दिव्य ज्ञान है और विष्णु ब्रह्मा जी को इसी ज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे थे। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति हो जाती है। इस अवस्था तक पहुँचने के 9 वैकल्पिक दिव्य साधन है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, प्रार्थना, दास्य भाव में सेवा, भगवान के साथ बंधुत्व तथा आत्मसमर्पण। ये उसी भक्ति के विभिन्न अंग है जो दिव्य रहस्य से परिपूर्ण है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा है कि चूंकि वे उनसे प्रसन्न है, अतः वे अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत तो यहाँ पे भगवान ये अपने विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे केवल वैज्ञानिक हैं, अपितु सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, अपितु रहस्यों से पूर्ण। रहस्य मिस्ट्री, फुल ऑफ मिस्ट्री। और
भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं ये जो ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ वो सबसे गुह्य ज्ञान है, और ये गुह्य ज्ञान कौन समझ सकता है? जो मेरा भक्त है। तो ब्रह्मा जी को ये गुह्य ज्ञान रहस्य उन्होंने दिया। और ये क्या है? ये रहस्य क्या है? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित न हो। ये रहस्यमय ज्ञान, उसको समझना सबके लिए संभव है। जब तक हम भक्त नहीं बनते तब तक हम ये नहीं जान सकते कि कोई भी वस्तु जो इस भौतिक जगत में है या पूरी ब्रह्मांड में जो वस्तु है कृष्ण से संबंधित नहीं है। सब कुछ श्री कृष्ण से संबंधित है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। तो इसीलिए आज जब हमने देखा कि प्रभु जी गा रहे थे तो वही तो अंत, एंड, वेदांत, हरि नाम ये सब कुछ है जो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ हमें बताने जाएंगे और हम समझेंगे। पर इसके पहले हम इन सब तत्वों को जानना है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। किंतु साथ ही उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। ये ज्ञान पूर्ण दिव्य विज्ञान। तो ये विज्ञान कि श्री कृष्ण सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही है और कुछ, उसको समझने के लिए भगवान ज्ञान दिए। There's nothing in this existence not related to Krishna. कुछ भी, in a sense, there is nothing but Krishna. Yet nothing is Shri Krishna save and primeval personality. उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण, सब कुछ कृष्ण है फिर भी नहीं। ये रहस्य, ये पूर्ण, ये विज्ञान है, साइंस है, दिव्य साइंस, ट्रांसेंडेंटल साइंस, जो भगवान ब्रह्मा जी को देना चाह रहे, ताकि वे समझ, वे सृष्टि की रचना करने जा रहे, वे सृष्टि की रचना करें। और ये एक्चुअली वार्तालाप जो था नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच, जो नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे थे, अगर आप लोगों को याद है दूसरे इसका, क्योंकि नारद मुनि ने सोचा कि ब्रह्मा जी सब कुछ है, उन्होंने तो रचना की है ना, तो फिर एक डाउट ना होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्लियर बात है, ये रहस्य है। जिसको पता नहीं है वो सोचेगा कि ब्रह्मा जी, तो इसीलिए तो नारद मुनि ऐसे प्रश्न पूछ रहे ताकि ये डाउट किसी के मन में ना रहे। और ब्रह्मा जी उनको बता रहे कि किस प्रकार उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान ने स्वयं। तो भगवान से प्राप्त किया। अगर वे सृष्टि भी कर रहे थे तो भगवान ने उनको
सृष्टि कैसी कर, सर्ग और विसर्ग। तो कुछ भी नहीं है भगवान के साथ, ये समझना। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है, जिसे फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति हो जाती। विरक्ति का मतलब जो कृष्ण से साथ संबंधित नहीं है उसको त्याग देना। और कैसे हम वो कर सकते हैं जब हम इस रहस्य को जानते हैं। ये भावना को त्याग, कुछ भी जो कुछ भी इस जगत में वो भगवान के साथ संबंधित है, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के साथ संबंधित है। इस अवस्था तक पहुंचने के 9 दिव्य साधन। दिव्य साधन क्या है? नवदा भक्ति प्रोसेस क्या है? नवदा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये जितने भी ये भक्ति के विभिन्न अंग हैं जो दिव्य रहस्य से परिपूर्ण है, इसी में ही सब रहस्य है। These are the different parts of the same devotional service which is full of transcendental mystery. ये जो 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि, ये दिव्य रहस्य से परिपूर्ण, तो उसको समझना ये विज्ञान। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि क्योंकि वे उनसे प्रसन्न, भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को प्रसन्न करना, अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उनकी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर, ये रहस्य प्रकट हो जाएंगे अपने आप। तो भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि क्योंकि वे उनसे प्रसन्न है, अतः वे अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान की अहेतुकी कृपा से, बाय द कॉजलेस मर्सी, अहेतुकी कृपा। तो ये सब जो श्लोक है, ये सब जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 51 से लेकर एक्चुअली 50 से ही शुरू हुआ ज्ञान, तो 51 to 56 और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 to 36। तो सेम हम ये जो यहाँ पे श्लोक है वही श्लोक भागवतम में है, तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो श्लोक 51 is same as
51 in Chaitanya Charitamrita is same as 2.9.31 in Srimad, 31. and so on and so forth. The 6 verses will go on from 31 to 36 in Bhagavatam, and from 51 to 56 it will go in चैतन्य चरितामृत में। अभी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी विस्तार रूप से समझा रहे। 52 ओके, श्लोक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, और हम जो मेन मुख्य चीज है उसको समझेंगे। अनुवाद बोलो, कौन पढ़ो, कोई और पढ़ो। read Mataji, Who's this? Siddharthana. Okay, yes. You'll have to scroll. I think I'll read from the screen. Yes. 52 has to be read. Yes. मेरी अहितु की कृपा से, हाँ, मेरी अहितु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तात्पर्य: भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्यमय हैं और इन रूपों के लक्षण भी रहस्यमय हैं, जो संसारी तत्वों से बनी किसी भी वस्तु से सर्वथा भिन्न है। भगवान के अनंत रूप जैसे श्री श्याम सुंदर, श्री नारायण, श्री राम तथा श्री गौर सुंदर, इन रूपों के रंग यथा श्वेत, लाल, पीला, बादलों जैसा श्याम आदि, उनके गुण तथा शुद्ध भक्तों के लिए साकार रूप तथा शुष्क चिंतकों के लिए निर्विशेष ब्रह्म पहलू, उनकी असामान्य लीलाएं यथा गोवर्धन पर्वत उठाना, द्वारका में 16,000 से अधिक रानियों से विवाह करना तथा व्रज बालाओं के साथ रास में प्रवेश करना, रास के समय जितनी गोपियां थी उतने रूपों में विस्तार करना, ये तथा अन्य असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्यमय हैं। इसका एक पक्ष भगवत गीता के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रस्तुत हुआ है, जिसका अध्ययन तथा सम्मान सभी श्रेणी के पंडितों द्वारा विश्व भर में किया जाता है, और जिसकी उतनी ही टीकाएं हैं जितने अनुभववादी दार्शनिक हैं। साइड आ गई भैया, छुपाओ मोबाइल, इन मोबाइल छुपाओ, नहीं दिखेगा। इन रहस्यों के सत्य का उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष किया गया। इसमें आरोह विधि कारगर नहीं होती। भगवान की यह कृपा ब्रह्मा जैसे भक्त पर होती है, फिर प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा से नारद तक, फिर नारद से व्यास और व्यास देव से शुकदेव आदि तक पहुंचती है। हम अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सकते। ये रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को ही प्रकट होते हैं। ये रहस्य विभिन्न श्रेणी के भक्तों को उनकी सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे निर्विशेषवादी जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुग्ण चिंतन के बल पर आश्रित रहते हैं और ऊपर बताई गई श्रवण, कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते, वे अध्यात्म के उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते जहां परम सत्य एक दिव्य पुरुष है जो भौतिक तत्वों के समस्त कल्मशों से मुक्त है। भगवान का रहस्य जान लेने पर वह निर्विशेष पहलू नष्ट हो जाता है, जिसकी अनुभूति सामान्य आध्यात्मवादियों को होती है, जो केवल भौतिक स्तर पर रहकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम समझ गए क्यों रहस्य है, क्योंकि ये निर्विशेष पहलू की
कारण निर्विशेषवादी जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुग्ण चिंतन के बल पर आश्रित रहते हैं और ऊपर बताई गई श्रवण कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते, वे आध्यात्म के उन रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते जहाँ परम सत्य की दिव्य सत्य एक दिव्य पुरुष है जो भौतिक तत्वों के समस्त कल्मशों से मुक्त है। तो ये नहीं समझ पाते, तो इसीलिए ये बहुत रहस्य है और ये रहस्यमय बात समझने के लिए सब नहीं समझ सकते। भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्यमय है और इन रूपों के भी लक्षण भी रहस्यमय है। भगवान का रूप है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरी अहेतुकी कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवान के अनेक जो लीलाएं हैं जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, ये सब जो भगवान के सब तत्व है, भगवान की अनेक रूप है, जैसे कि श्री श्याम सुंदर, श्री नारायण वगैरह यहाँ पे वर्णन किया गया है। और उनके रूप, उनके रंग, उनकी लीलाएं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाना, द्वारका में 16,000 जो से अधिक रानियों से विवाह करना, और रजलीला जो गोपियों के साथ ये जो लीला है, रासलीला वगैरह, ये तथा अन्य असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्यमय हैं। तो इसीलिए भगवद गीता कहते हैं, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि अगर कोई इस रहस्य को समझ लेता है तो देहम पुनर्जन्म में हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। पर ये रहस्य है और भगवद गीता में भगवान इस प्रकार से और इस रहस्य के सत्य को उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष किया गया। तो ये रहस्य कैसा प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? स्वयं Descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ज्ञान दो प्रकार के हैं, जैसे कि भौतिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान, मटेरियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान को संस्कृत में परोक्ष कहते हैं, परोक्ष। और इस ज्ञान, जैसे हम जानते हैं, को प्राप्त करने के लिए तीन प्रकार से, एक तो है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट परसेप्शन,
जिसे हम अपने इंद्रियों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से हम इन चीज़ों को जान के उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा जैसे हम जानते हैं कि अनुमान लगाते हैं, हाइपोथेसिस या गेसिंग, लॉजिक, तो इसको कहते हैं अनुमान। और दूसरा है शब्द मतलब स्वयं प्रामाणिक रूप से जो आ रहा है ज्ञान। शब्द मतलब कमिंग फ्रॉम हायर अथॉरिटी, जो उच्च, जैसे कि यहाँ पे ये शब्द भगवान स्वयं प्रामाणिक ज्ञान से। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो प्रोसेस है, एक है अवरोह मतलब डिसेंडिंग, और दूसरा है आरोह। तो ये अवरोह और आरोह, जैसे कि संगीत में भी जो और इवन इन क्या कहते हैं भौतिक ज्ञान में भी आरोह क्या है, A to Z। अवरोह क्या है, Z to back, is descending। Ascending is like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then 10 9 8 like that। तो अवरोह and आरोह। अवरोह मतलब ascending, अंग्रेजी में ascending। जैसे कि आरोह क्या है, ascending। जैसे कि हम संगीत में सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो कमिंग डाउन, गोइंग अप, गोइंग हायर, कमिंग डाउन। तो ये कमिंग डाउन, इसको कहते हैं अवरोह। जब आरोह मतलब ऊपर जा रहे, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। So coming down and going up, तो आरोह एंड अवरोह। तो ये जो ज्ञान है वो अवरोहपन, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है अवरोह पंथ है। तो इस अवरोह पंथ से तो भौतिक जगत जो है उसमें जितना भी ज्ञान है, सबसे स्थूल क्या है, सबसे स्थूल वस्तु। जैसे इस भौतिक जगत ये 24 तत्वों से बने हुए हैं, और जैसे कि 5 महाभूत वगैरह वगैरह आप लोग सब जानते हैं। तो पृथ्वी जो है सबसे जो है स्थूल है, क्योंकि हम उनको देखते हैं। तो ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, खम, ये सब जो है ये 5 महाभूत है। लेकिन इन 5 महाभूतों में से पृथ्वी जो है सबसे स्थूल है, और उससे जैसे जैसे वे चीजें आगे बढ़ती जाती है, जैसे कि जल, वे इतनी स्थूल नहीं है, वे उसमें थोड़ा सूक्ष्म थोड़ा है। तो अर्थ, द मोस्ट ग्रॉस एलिमेंट अमंग द एलिमेंट्स इज अर्थ, मोर सटल इज वाटर। तो सटल वाटर है, और भी अधिक जो है सूक्ष्म है ये हवा, और भी उससे भी सूक्ष्म है क्या है, खम। यदि खम को हम
पकड़ नहीं सकते, हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वह क्यों ये भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर है, क्योंकि ये भौतिक जगत इन सभी चीजों से बनी हुई है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, you can't touch or feel space, but you can perceive it. हम उनको अनुभव कर सकते स्पेस को, लेकिन उसको छू नहीं सकते। और उससे ऊपर मन और भी सूक्ष्म है, इन सब चीजों से मन और भी सूक्ष्म है, और बुद्धि जो है उससे भी अधिक सूक्ष्म है, और उससे भी अधिक ये जो है अहंकार सूक्ष्म है। तो इन सब तत्वों से हम आध्यात्मिक चीज जो सबसे सूक्ष्म है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन सब चीजों को हम नहीं समझ सकते, और फिर हमारे में अंदर चार दोष भी है। We tend to get illusion, गलतियां करना, तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलंब करना, पाठ, ये सब जो है वे भी हम ज्ञान प्राप्त करने में अगर हम असेंडिंग मतलब हम चीज जो हम देखते उसको हम जो है डेवलप करते कि हाँ इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से ये हुआ, ऐसे ज्ञान जो है, पर ये ज्ञान भौतिक जगत के लिए ठीक है, पर आध्यात्मिक ज्ञान जो इतना सूक्ष्म है, और क्योंकि ये भौतिक जगत में ही हम अनुभव करते हैं कि चीजें सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और अगर हम गलती करते हैं तो ये पूरा जो है, जैसे कि ये कोई क्या कहते हैं, गणित में अगर हम गणित को अगर ठीक से अगर हम उसको नहीं करते तो पूरा जो हमारा प्रयास जो है, एक गलती भी कर दिया, एक नंबर में भी गलती कर दिया, तो वे पूरा जो है हमारा जो उसका रिजल्ट है या जवाब जो है वो सब गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीजों के कारण हम जो है इस आध्यात्म, खास करके इस भौतिक जगत के भी ज्ञान को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि कुछ भी जो है भगवान से भिन्न नहीं है। सब कुछ इस भौतिक जगत में है वो सब भगवान के साथ ही संबंधित है, जो कुछ है भगवान ही सब कुछ। लेकिन क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हम गलतियां करते, और इसी जगत में चीज जो है, जो जगत के जब धातु है वे ही इतने सूक्ष्म है, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो सबसे सूक्ष्म है उसको कैसे समझ सकते हैं हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने द्वारा। जैसे कि चलो अगर हम कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते भगवान है, हम खोज करेंगे, तो हमें पूरे कौन भगवान है, जितने भी व्यक्ति इस जगत में हैं उनको परखेंगे और फिर खोजने की, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, बहुत कठिन है, ये जीवन इतना नहीं है हमारे पास। जैसे एक चींटी सोचेगी कि मैं इस पूरे जगत का ये करूं, लेकिन चींटी का जीवन कितना, एक दिन का कभी हो सकता है, इससे भी कम। तो इस प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी ये है, जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर हम कोई जानना चाहता है कि उनके पिता कौन है,
तो एक ही रास्ता है, आसान और सरल रास्ता, कि उनके माँ को पूछिए और माँ उनको जो ज्ञान देती है, या माँ जो उनका शब्द जो है फाइनल है। बट अगर हमको कहते नहीं, मैं खुद पता करूंगा डीएनए टेस्ट करके कौन मेरे 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 पिता है, तो जितने भी लोग इस जगत में, जितने भी पुरुष है इस पूरी दुनिया में, तो उनका डीएनए टेस्ट करके हमें ये जवाब खोजना क्या संभव है? नहीं। इसीलिए माता के शब्द के अनुसार ये सबसे सरल और प्रामाणिक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर से, तो ये हायर अथॉरिटी कौन है? मदर। हायर अथॉरिटी टू नो फादर इज मदर, वी हैव टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ द मदर। इसी प्रकार से इसको कहते हैं अवरोहपन, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अगर हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष किया गया। तो भगवान ने अवरोह विधि मतलब उन्होंने इस रहस्य के सत्य का उद्घाटन भगवान ने किया है। इट्स कमिंग फ्रॉम डिसेंडिंग प्रोसेस, नॉट असेंडिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें आरोह विधि कारगर नहीं होती, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया क्यों नहीं होगी ये विधि, क्योंकि सभी जितने भी चीजें इस भौतिक जगत में सूक्ष्म है, जो है हमेशा के लिए बदलती हुई है। हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण है और इसी कारण हम नहीं समझ पाए। तो इसीलिए भगवान की यह कृपा ब्रह्मा जैसे भक्त पर होती है। फिर प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा से नारद तक, फिर नारद से व्यास और व्यास देव से सुखदेव आदि तक पहुंचती है। तो ये भगवान का ये, इसीलिए ये ज्ञान हम इस गुरु परंपरा से वही ज्ञान आ रहा है जो ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना, और वैसा ही उन्होंने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास को दिया और व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी। इस प्रकार से ये ज्ञान गुरु परंपरा बिना बदलाव के, बिना बदलाव, तो भगवान ही ज्ञान को प्रदान करते। और ये अधिकारियां हैं, जैसे कि हम कैसे प्राप्त करें। ये 4 संप्रदाय है और 12 महाजन हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो जो है प्रामाणिक है। जो कोई भी ज्ञान से बाहर है वे जो है प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वे स्वयं भगवान से नहीं आ रहा है। तो गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा हमें अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्य को नहीं खोज सकते। तो इसीलिए स्वयं भगवान ही हमें बता सकते हैं। जैसे कि स्वयं माता ही बता सकती है कि हमारे पिता कौन है, तो स्वयं भगवान ही हमें ज्ञान दे सकते हैं। और उनकी अहित की कृपा से उनके स्वरूप
गुण तथा लीला संबंधित सत्य के बारे में हम सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ये रहस्य है, नहीं जान पाएंगे। तो ये रहस्य विभिन्न श्रेणी के भक्तों को उनकी सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में ये निर्विशेषवादी बात नहीं समझ सकते। तो भगवान की अहेतुक कृपा और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान, so this is called revealed knowledge. That is not gained knowledge. You cannot gain इस ज्ञान को हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारी बुद्धि से हम नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान को भगवान स्वयं दे रहे हैं, ताकि हम उनको स्वीकार करके हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। हमने 3 श्लोक पढ़ लिए हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को एक चतुर्श्लोकी भागवतम से ज्ञान प्रदान किया। वो ज्ञान और विज्ञान रहस्य है, और इस प्रकार से उन्होंने श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो इट इज 452। ओके, अब भगवान बताएंगे आगे, कन्फर्म करेंगे। ठीक है, 53 विल स्टार्ट टू टेल व्हाट एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे।